हरे कृष्णा। 90वें दिवसीय गीता के चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो 7वें दिन के चर्चा सत्र में हमने 4 योगों के बारे में देखा था। उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। उसमें अष्टांग योग में 8 अंग जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग दिखे थे। उसी तरह से भक्ति के भी 9 अंग है। उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भी भक्ति के 9 अंग है। तो आज वो हम जो भक्ति के अंग है भक्ति योग अध्याय में जैसे जैसे हम भगवद गीता आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। लेकिन भगवद गीता समझने से पहले हमें जो है आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर के बारे में भी समझना बहुत आवश्यक है। तो कठोपनिषद के दृष्टांत से हम आज इन चारों के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि जो शरीर है उस शरीर को रथ की उपमा दी गई है। जो रथ है वह शरीर है, जो साधन है और वो खुद निर्णय नहीं ले सकता शरीर। तो शरीर को निर्णय लेने के लिए क्या लगता है? मन, बुद्धि और इंद्रियां लगती है। ज़्यादातर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा निर्णय लेने के लिए। तो एक जो रथ है उस रथ के जो 5 घोड़े हैं वह इंद्रियां है, और जो उस 5 घोड़ों की जो लगाम है वह अपना मन है, और जो सारथी है उस इंद्रियों को लगाम से माध्यम से नियंत्रित कर रहा है वह बुद्धि है, और जो प्रवासी और जो रथ का स्वामी जो है वह आत्मा है। तो इस रथ का जो दृष्टांत है उससे हम इन चार चीज़ें हैं उनको समझ सकते हैं। तो वो जो इंद्रियां है, जो 5 घोड़े हैं, उन 5 घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए लगाम लगेगी। वो लगाम कौन है? मन है। क्योंकि जो 5 घोड़े जो हमारी इंद्रियां है, 5 इंद्रियां जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है, ऐसे 5 इंद्रियां हैं जो 5 घोड़ों की तरह है। तो 5 घोड़ों को संभालने के लिए क्या लगेगा? मन, जो लगाम का काम करेगा उसको नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि 5 घोड़े जो इंद्रियां है वो सुख की तरफ हर समय दौड़ती रहती है, उनको सुख चाहिए, सुख की खोज में दौड़ती है। तो मन क्या करता है? उसकी लगाम है। अगर मन नियंत्रित है तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित है। अगर मन नियंत्रित नहीं है तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रित नहीं है। और सारथी जो है वो बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? विवेक यानी सही और गलत का निर्णय करते हुए वो 5 जो लगाम के माध्यम से 5 इंद्रियों को जो है वो कंट्रोल करने का काम करती है, उनको दिशा देने का काम करती है। और जो रथ का स्वामी है, जो आत्मा है, वह जागृत होना चाहिए। अगर इस एनालॉजी का एक सार ऐसा है, इस दृष्टांत का, कि अगर हमारी इंद्रियां सही है, जो सही दिशा में जा रही है, जो हमारे घोड़े इंद्रियों को हमने घोड़ों के माध्यम से समझा है, तो ही हमारा इंद्रिया सही दिशा में, मतलब घोड़े सही दिशा में कब जाएंगे? जब मन की जो लगाम है, जो बुद्धि अच्छी तरह से पकड़ के रखेगी। तो बुद्धि को हमें बहुत ही सजग बनाना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। भगवद गीता, भागवतम, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम सही दिशा में जा सकते हैं, जीवन की सही दिशा हम बना सकते हैं। ऐसा इस एनालॉजी के माध्यम से या दृष्टांत के माध्यम से हम ऐसा समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।